दिल्ली सहारनपुर मार्ग पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और सड़क की अगर हम हालत की बात करें तो हालत जो है वो खराब हो चुके हैं। नेता जो है मस्ती में मस्त है, लेकिन जनता की बात करें तो जनता जो है त्रस्त है। एक तरफ में यहाँ लोनी रोड की तस्वीरें दिखाऊं, देखिए पानी भरा हुआ है। नेताजी तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकल जाएंगे, लेकिन जनता जो है, जो स्कूटी से चलती है, ऑटो से चलती है, आखिरकार वो कैसे निकल पाएंगे। लगातार हिंदी खबर तमाम नेताओं से आपकी बातचीत करा रहा है। वहीं हमारे साथ में मौजूद है भाजपा नेता ईश्वर मावी। मावी जी, आप भी रोड पर मौजूद है, क्या लगता है कि इसके हालात सुधरेंगे? हालात तो बिल्कुल सुधरेंगे, लेकिन फिलहाल के जो हालात हैं वो बेहद खराब है। और ये जो हालात हैं इसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं। और मैं लोनी के लोगों का धैर्य का बड़ा अचंभित करने वाला चीज है कि लोनी के लोग इतने धैर्य हैं, इतने धैर्य रखे हुए हैं। आज की समस्या तो है नहीं, समस्या बहुत पुरानी है, लेकिन कितनी बार इस बात को लेकर के सवाल उठाए गए आपके द्वारा भी, हम लोगों के द्वारा भी, लेकिन उसके बावजूद भी यह काम नहीं हो रहा। यह समझ से बाहर है। सड़क बनेगी, लेकिन जब सड़क बनेगी तो सड़क बनने के बाद इसका श्रेय लेने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन इस बीच में जो 10 सालों के अंदर जनता ने भुगता है, इसकी जवाबदेही किसकी रहेगी? ये जवाबदेही भी जरूर तय होनी चाहिए। बहुत बुरी हालात है। बारिश के दिनों में तालाब नहीं, नाला नहीं, समुद्र बन जाती है दिल्ली सहारनपुर की रोड। और दिल्ली सहारनपुर की रोड अकेली नहीं खराब है, लोनी में कोई भी रोड ऐसी नहीं है जो आज ठीक हो। आप लोनी से भोपरा चले जाइए, उस रोड को देख लीजिए, चिरोड़ी रोड को देख लीजिए, बंथला से चिरोड़ी बिल्कुल खराब होने की स्थिति में। आप चले जाइए खानपुर की रोड पे, वो खराब है। ये हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से भी मांग करना चाहता हूँ शासन से भी कि तत्काल इस पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिन्होंने लापरवाही बरती है, उन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो और ये सड़क बनाई जाए। दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि आखिर वजह क्या है, क्यों एक दूसरे के ऊपर वार करे जा रहे हैं, क्यों इस समस्या का समाधान स्थायी नहीं किया जा रहा है। इस समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए, लेकिन स्थायी समाधान होना नहीं चाह रहा। एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। या जरा सी मिट्टी डलवाई जाती है तो उसका फोटो सेशन होता है। यहाँ मिट्टी नहीं चाहिए, यहाँ खूबसूरत सड़क चाहिए। और इस खूबसूरत सड़क के लिए ही लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सड़क बन करके हम लोगों को मिले। नेताजी, अभी हमने आपको देखा, आप जा रहे थे, हमने आपको रोका और हमने आपको सड़क पे, हम आपका इंटरव्यू इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को भी पता चल सके कि आप खुद इस रोड पर निकल कर जा रहे हैं। आपकी बड़ी गाड़ी है, लेकिन जो छोटी गाड़ी वाले हैं वे बेचारे कैसे सहन कर पाएंगे? क्या लगता है, 2 बार विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, उनके समय पूरा होने वाला है 10 साल, उम्मीद है दोबारा भाजपा आएगी लोनी के अंदर इस हिसाब को देखते हुए रोड के? भाजपा आएगी ये तो तय जनता करेगी। लेकिन आपने ये कहा कि आप सड़क के ऊपर मेरे से इंटरव्यू कर रहे हैं, सड़क के ऊपर मेरे से बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सड़क का आदमी हूँ, इसीलिए सड़क के ऊपर खड़ा होकर के आपसे बात कर रहा हूँ। और ये बात कह भी रहा हूँ कि आज मैं जब सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि लोग कहीं ना कहीं इस व्यवस्था के भी खिलाफ हो गए हैं। और ये नुकसान हो सकता है हम लोगों को, अगर समय रहते हुए हम लोगों ने ये काम नहीं करवाया। और ये काम होना चाहिए, सड़क बननी चाहिए, सड़क बनना बहुत जरूरी है। मैं इस बारे में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से मिला, उन्होंने बताया भी था कि इस सड़क को आरसीसी के माध्यम से बनाया जाएगा। 35 करोड़ रुपए के लगभग ये टेंडर हुआ है इस सड़क का। लेकिन ये सड़क पहले बन जाती अगर बारिश से तो लोगों को राहत मिल जाती। और मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि चलिए वो आफत बीत गई है, लेकिन कम से कम अगली बारिश से पहले पहले इस सड़क का बनना बहुत जरूरी है। अगर सड़क नहीं बनेगी तो हालात बहुत ज्यादा खराब है, लोगों पे बेहद नाराजगी है। इस नाराजगी से बचना पड़ेगा। मावी जी, एक सवाल ये भी है, विधायक जी बात करते हैं लोनी को लंदन पेरिस बनाने की। लोनी लंदन पेरिस तो बहुत दूर की बात है, लोनी अब लोनी नहीं रही। आपने तस्वीरों में कई वीडियो वायरल भी हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं पानी से निकल कर जा रहे हैं, रिक्शा पलट रहे हैं, ट्रैक्टर पलट रहे हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? क्योंकि अगर हम बात करें लोगों की तो लोग तो बिल्कुल हद से ज्यादा परेशान हो चुके हैं। बस कैमरे के सामने गाली नहीं दे सकते, बाकी मन के अंदर की जो पीड़ा है वो बहुत दुखदाई है। कौन क्या कह रहा, मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जनता तो कह रही है ना, जनता अपने आप बोल रही है।
जनता सोशल मीडिया पे भी बोल रही है, जनता लाइव आकर के भी बोल रही है, अपने अपने लोग अपनी बात कह रहे हैं, वो सबके सामने है कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। लेकिन मैं फिर ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नगर पालिका भी आंख क्यों बंद करे हुए है। जिम्मेदारी सबकी है, जिम्मेदारी विधायक की भी है, जिम्मेदारी सांसद की भी है, जिम्मेदारी नगर पालिका की भी है। नगर पालिका क्यों आंख बंद करे हुए है? क्या नगर पालिका काम नहीं करा सकती थी? नगर पालिका को काम कराना चाहिए, तो नाले नगर पालिका को बनवाने चाहिए थे। नालों की सफाई समय से अगर हो जाती, सड़क अगर जहां पानी ज्यादा भरता है, अगर उन सड़कों पर हम लोग पहले से ही आरसीसी का पैच बना देते तो निश्चित तौर पर उनको राहत मिल जाती लोगों को। अगर आपको लगता है कि विधायक नहीं करा पा रहे, अगर आपको लगता है सांसद नहीं करा पा रहे, तो क्या नगर पालिका ने भी आंख बंद कर ली है क्या? मैं तो आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ। मेरी किसी से कोई न दुश्मनी है न दोस्ती है। तो मान के चले कि हालात सुधर सकते हैं या फिर जनता ऐसी तिल परेशान रहेगी? हालात तो सुधरेंगे। कब तक उम्मीद कर सकते हैं हम? मैं मानता हूं कि शायद अगली बारिश में ये मौका जनता को ना देखना पड़े। अगली बारिश से पहले पहले लोनी में ये सड़क बनकर के तैयार हो जाएगी, और नहीं होगी तो मुझे लगता है कि शायद लोगों के को साथ लेकर के हो सकता है कि मुझे भी धरने पर ना बैठने के लिए मजबूर होना पड़े। अगर लोनी की समस्या के लिए ईश्वर मावी को धरने पर बैठना पड़ेगा, अनशन करना पड़ेगा, तो मैं धरने पर बैठने के लिए बैठूंगा और अनशन भी करूंगा। यानी कि आप अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठेंगे? ये सरकार के खिलाफ नहीं है, ये धरना सरकार के खिलाफ नहीं होगा, ये उन अधिकारियों के खिलाफ होगा जो अधिकारी आंख बंद करके बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो काम है उनको सड़क के ऊपर उतारा ही नहीं जा रहा। आपने भाजपा नेता ईश्वर मावी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सड़क नहीं बनी तो ये धरने पर भी बैठेंगे। अब देखना होगा क्या दिल्ली सहारनपुर मार्ग जो लोग इस पर आए दिन 24 घंटे निकलते हैं उनको इस रोड पर राहत मिलेगी या फिर नहीं। अरुण पांचाल, हिंदी खबर, गाजियाबाद।